हेलो एवरीवन। क्लास 10th की तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का आज हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम मेंडलीव का जो आवर्त था, आवर्त सारणी था, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम उनके आवर्त सारणी की उपलब्धियां क्या थी और कमियां क्या थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम इसके आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी की उपलब्धियां, प्रॉपर्टीज ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव के जो आवर्त सारणी थी, इसकी कुछ उपलब्धियां थी, जिसमें मतलब बहुत फ़ायदे थे, जिससे हमको आगे उसके बारे में ज़्यादा अध्ययन करने का मौका मिला और उसके बारे में ज़्यादा जानने का, तत्वों के बारे में ज़्यादा जानने का मौका मिला। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी कि इन्होंने जो समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा था। उसके लिए समान जो गुणधर्म वाले तत्व थे, जैसे ये यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि परमाणु द्रव्यमान 58.9 सारणी में निकिल 58.7 से पहले रखा गया है। 58.7 कम है, 58.9 ज़्यादा है, ठीक। और जबकि मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम था कि सबसे पहले कम परमाणु द्रव्यमान, फिर ज़्यादा परमाणु द्रव्यमान, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में रखा था इन्होंने, ठीक। तो लेकिन यहाँ पे इन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्व को एक साथ रखने के लिए कम परमाणु द्रव्यमान वाले को ज़्यादा परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व से पहले रख दिया, ठीक। तो जैसा कि इन्होंने नहीं करना था, लेकिन ये इनकी उपलब्धि हो गई, क्योंकि समान गुणधर्म वाले तत्व एक साथ रहते हैं, तो इससे एक फ़ायदा हुआ। और दूसरा यह था कि इन्होंने अपने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिया और कुछ तत्वों का अनुमान किया। और इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में पहले ही इनको पता था कि अभी कुछ और तत्व खोजे जा सकते हैं, जो कि इनसे पहले के वैज्ञानिकों ने नहीं किया था। तो इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में कुछ स्थान छोड़ दिया था, जैसे कि इन्होंने इसका नाम एका बोरान, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन। एका बोरान बाद में जो खोज हुआ उसका नाम स्कैंडियम पड़ा, एका एल्युमिनियम का नाम गैलियम पड़ा और एका सिलिकॉन का नाम जर्मेनियम। क्या आप जानते हैं कि एका क्यों नाम पड़ा? क्योंकि बोरान जो था, स्कैंडियम उसके पहले आता है, तो इसको एका उसके पहले का, ठीक, एका बोरान। एल्युमिनियम के पहले का यानी एका एल्युमिनियम, गैलियम खोज हुआ। एका सिलिकॉन, सिलिकॉन के पहले यानी जर्मेनियम का खोज हुआ, ठीक। इतने जो इन्होंने तत्व की खोज के लिए जगह पहले से ही छोड़ दिया था। और इन्होंने जो अनुमान किया था कि जो इन सब के गुणधर्म बराबर होंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लेते हैं जो एका एल्युमिनियम तथा गैलियम के गुणधर्म क्या थे। परमाणु द्रव्यमान में देखेंगे, एका एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान इन्होंने अनुमान किया था 68, और जो गैलियम खोज हुआ था उसका इसी के बराबर अप्रॉक्सीमेटली में 69.7 प्राप्त हुआ था। जो इसके ऑक्साइड एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड था एका एल्युमिनियम का, इन्होंने खोजा था E2O3। ई मतलब यहाँ को ई मतलब एलिमेंट, एलिमेंट मतलब तत्व, ई का मतलब तत्व से है। तो ऑक्साइड का इन्होंने सूत्र दिया था E2O3, जबकि गैलियम खोज हुआ सेम वही तत्व। यहाँ पे अगर ई की जगह गैलियम का Ga होता है, गैलियम को Ga से लिखते हैं, तो अगर ई की जगह हम Ga लिख दें तो Ga2O3 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार क्लोराइड का सूत्र ECl3, ई मतलब एलिमेंट, अगर यहाँ पे ई की जगह Ga रख दें तो GaCl3 प्राप्त हो जाएगा। यानी जो इन्होंने अनुमान लगाया था एका एल्युमिनियम का, गैलियम के गुणधर्म से काफ़ी मिलता जुलता था। अब अगला इनके सारणी का जो गुणधर्म था कि जो बाद में अक्रिय गैसों की खोज हुई, तो बिना पिछले सारणी की, बिना पिछली अवस्था को बिना छेड़छाड़ किए इनको नए समूह में रखा जा सकता था। यानी जब जो बाद में खोज हुआ फिर अक्रिय गैस तत्वों का, तो फिर एक अलग इन्होंने कॉलम छोड़ दिया था, ताकि उसमें बिना किसी सारणी को, बिना किसी छेड़े छाड़े उसमें इन तत्वों को रखा जा सकता था। जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, ये सब अक्रिय गैस तत्व हैं, तो इनको और कहीं आवर्त सारणी में वो नहीं करना पड़ा, यानी कोई हस्तक्षेप नहीं करना पड़ा। बाकी इनका अलग कॉलम बना दिया गया, ये एकदम किनारे पे आवर्त सारणी में है। अब मेंडलीव के आवर्त वर्गीकरण की कुछ सीमाएं भी थी। आवर्त वर्गीकरण की
आवर्ती वर्गीकरण की कुछ सीमाएं भी थी। जैसे लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन देखेंगे तो सबसे पहला इनके वर्गीकरण की सीमा आती कि हाइड्रोजन को आवर्त में कोई निश्चित स्थान नहीं दिया जा सका। इनकी आवर्त सारणी थी जो उनमें इन्होंने हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दे पाया, क्योंकि हाइड्रोजन की गुणधर्म जो क्षार धातु हैं, यानी जो पहले सोडियम, पोटेशियम, ये सब जो है इन सब से काफ़ी मिलता जुलता था, जो हैलोजन, ऑक्सीजन या सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र बनाते हैं। ठीक, तो जैसे मान लो हाइड्रोजन HCl बनाता है, सोडियम भी NaCl बनाता है, हाइड्रोजन H2O बनाता है, सोडियम भी Na2O बनाता है, और हाइड्रोजन H2S और सोडियम Na2S, यानी इनका गुणधर्म इससे मिलता जुलता है। तो इसलिए हाइड्रोजन को कोई एक निश्चित स्थान नहीं दिया जा सका। दूसरा एक इनकी वर्गीकरण की सीमा है कि मेंडलीव के तत्वों के आवर्त वर्गीकरण तैयार होने के काफ़ी समय पश्चात समस्थानिकों का पता चला। समस्थानिक क्या होते हैं पहले हम ये जान लेंगे। किसी समस्थानिक क्या होते हैं जिनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे क्लोरीन 35 तथा क्लोरीन 37, क्लोरीन 35 तथा क्लोरीन 37, यानी ये 35 और 37 जो है इसका परमाणु द्रव्यमान है। क्लोरीन के 2 परमाणु द्रव्यमान है, दोनों एक दूसरे के समस्थानिक है। अगर देखो समस्थानिक वह होते हैं जिनका परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, और तो इन्हें इस समस्थानिक कहा जाता है। तो इनकी जब आवर्त सारणी जो थी, तो इन्होंने इस टाइम जब आवर्त सारणी अपना बनाया था उस टाइम तक समस्थानिक की खोज नहीं की हुआ था, लेकिन जब बाद में समस्थानिकों का पता चला तो इनको आवर्त सारणी में व्यवस्थित करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होने लगी, तो जिससे एक इनकी कमी निकल गई। तो और लास्ट हम देखेंगे कि एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान निश्चित रूप से नहीं बढ़ते। जब इनकी आवर्त सारणी में इन्होंने नियम दिया था कि परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती क्रम होता है, यानी परमाणु द्रव्यमान जैसे कम से ज़्यादा बढ़ते गए हम लोग, तो फिर एक निश्चित रूप से द्रव्यमान बढ़ना चाहिए। लेकिन इनका जो आवर्त सारणी था उसमें सबसे पहले कम परमाणु द्रव्यमान ज़्यादा और किसी किसी के बीच में ज़्यादा अंतर हो जाता था। इससे यह निश्चित नहीं हो पाया था कि कितना एक से 2 तत्व के बीच में और कितने नए तत्व खोजे जा सकते हैं, जिससे इनकी जो आवर्त सारणी थी उसको बहुत ज़्यादा व्यापक, कुछ दिन तक तो बहुत माना जाता था लेकिन बाद में इनको ज़्यादा व्यापक रूप से नहीं माना जाने लगा। तो आज हम मेंडलीव के आवर्ती वर्गीकरण की सीमाएं जान ली है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो कुछ और छोटे छोटे टर्म्स पढ़ेंगे उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।